ये भाई माफ़ी बात समझिए, भगवान से मांगे। हम लोग किसान हैं, अगर हम लोगों की इतनी इज्जत तो कर होती अगर उनकी नज़र में, तो आज हम लोगों के साथ ऐसा क्यों थे? वहाँ कीले नहीं ठुकवाई गई, हम लोगों को इतना बड़ा आतंकवादी समझा गया दिल्ली जाने से कि रोडों पे इतना रुपया खर्च कर। और उसके बाद में सन 2022 का जो चुनाव है उसको देखते हुए मद्देनजर उन्होंने जो फैसला लिया, तो ये मतलब किसानों के लिए, मतलब कि किसान हमारा 80% भाई देखिए। नमस्कार, मैं हूं मयंकर यादव, आप देख रहे हैं सच वार्ता न्यूज़ चैनल। आपको बताते चलें, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून जो बनाए थे उनको वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है। कहीं कहीं पे किसान नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है। इसी तरह से बाराबंकी में मौजूद हूँ, हमारे साथ जो है उपस्थित हैं किसान नेता राधेलाल यादव। उनसे मैं जानेंगे और जो है बात करूँगा कि इस बिल पर उनकी क्या राय है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि कृषि बिल वापस हम ले रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हम इस पे कहना चाहते हैं कि पहली बात है, ज़बरदस्ती दे रहे थे, हम लोगों को कभी पसंद नहीं रहा। अगर पसंद होता तो इतना बड़ा धरना क्यों चलता? ये लगाकर इनको वापसी लेना था तो पहले ही ले लेते। आज हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हो गए हैं, उनके लड़का बच्चा रियागा हो गए हैं। अब वापसी लिया है तो अभी घोषणा किया है, अब लिखा पढ़ी में लोग दें, लागू कर दें। हम लोग मान लिया वापसी, खुशी तो है ही है भाई। जैसे एक साल लगभग लड़ाई लड़ते हो गए, इतने लोग शायद मारे गए, मुकदमा लिखा गया, जेल भेजे गए लोग, हम भी जेल गए। 4 जनवरी हमको रात में 12 बजे गिरफ्तार किया, हमको भी जेल भेजा गया। इसी शासन प्रशासन, इसी सरकार। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 29 को सत्र चलने जा रहा है, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें हम उसको पूर्ण करने का जो है, तो पूर्ण करने के लिए तैयार, तो हम लोग राजी हैं। ठीक है, चलो मांग हमारी लोगों की पूरी हो गई, ये मुद्दा हम लोगों का ख़त्म हो गया। जब मांग पूरी हो जाएगी, ये मुद्दा हम लोगों का ही। उन्होंने माफ़ी मांगी, तो इसमें आप लोग माफ़ करने पे जो है सहमत नहीं है? भाई देखिए भाई, माफ़ी बात समझिए, भगवान से मांगे। हम लोग किसान हैं, अगर हम लोगों की इतनी इज्जत तो कर होती अगर उनकी नज़र में, तो आज हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जाता? कहीं पर गाड़ी चढ़वा के मार दिया जाता है, कहीं पे ये देखिए कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जहाँ आतंकवादी आते थे वहाँ कीले नहीं ठुकवाई गई। हम लोगों को इतना बड़ा आतंकवादी समझा गया दिल्ली जाने से कि रोडों पे इतना रुपया खर्च करके, अगर वही रुपया किसानों के बीच खर्च कर दिया जाता तो किसान के कुछ तसल्ली होती। कीले ठुकवाई, क्या क्या नहीं लगवा दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और गरीब किसान मजदूर अपनी जिद पर अड़े रहे। भाई हम लोग थे किसान संगठन के, एक किसान एकता थी तो अपनी एकता से लड़ रहे थे। कितने लोग बड़े, जैसे बॉर्डर पे लोग मर जाते नहीं भागते, उसी तरह हम लोग सभी लोग अड़े रहे। तो आज माने ठीक है, खुशी की बात है, हमारी मांग पूरी हुई। खुशी रह गए ढोल नगाड़े की बात, तो भाई देखिए जो जैसा है वैसा ही करेगा। हमको नहीं पसंद भी ढोल नगाड़ा, हम ढोल नगाड़ा बजाए जो हज़ारों की संख्या में किसान मरे हैं उनके लिए, भाई उनके लिए मांग करें, उनके मुआवजा दिया जाए, उनको परिवार वालों को नौकरी दी जाए, कुछ तो उनके साथ किया जाए। इतने लोग शहीद हुए चले गए, और एक लड़ाई किसी नेता ने आज तक नहीं लड़ा जितनी बड़ी लड़ाई किसान ने लड़ा है। चाहे वो पार्टी नेता हो, चाहे वो देश का नेता हो, चाहे जिले का नेता हो, चाहे वो गांव का नेता हो, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक लड़ाई हो गई। जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, तो क्या लगता है इन बिल वापसी पर राजनीति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, हम बता दें जो जैसा है। अब देखिए चुनाव करीब है, किसान को गुमराह करने के लिए, भयभीत करने के बहुत लोग लगे हैं कि किस तरह गुमराह करके मेरा सत्ता आ जाए, हम वोट ले लें। तो अब किसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, किसान जागरूक हो चुका है, उसको पता है किसको हमें वोट देना है, कौन अच्छा काम करेगा, किसकी सरकार बनानी है, किसको चुनना अपने देश का राजा और किसको बनाना है प्रजा। सब किसान को मालूम हो चुका, कहने सुनने की बात नहीं है। अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता, राजनीति अब किसान से नहीं चलेगी, चाहे जिस पार्टी का नेता हो। बहुत दिन चली है, जिससे कहावत में नेता 5 दिन पाए लागे, किसान 5 साल, तो जमाना बदल गए। ये हमारे साथ राधेलाल यादव जी बातचीत कर रहे थे, और हमारे साथ में शोएब रायन जी उपस्थित हैं, जो दूसरे जो है संगठन से छोड़ करके उन्होंने घर वापसी की है और राधेलाल यादव जी के पुनः जो है जो संगठन है उनमें आस्था व्यक्त की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें जुड़ने के लिए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी है, तो आप लोग माफ़ करने के लिए तैयार हैं, नहीं तैयार है? भाई देखिए, एक इंसान गलती करे और उसके बाद माफ़ी मांगे, मांगना है तो ईश्वर से माफ़ी मांग ले। भाई किसान साथी जो उनके जो शहीद हुए हमारे किसान साथी उसी बॉर्डर पे, या जो लड़ाई लड़ने के लिए किसान का अहम मुद्दा था, ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा मुद्दा था आज़ादी के बाद जो हमको देखने के मिला। मगर ये था कि अगर ये चीज़ अगर वो
शुरू में ही कर दिए होते ये घोषणा, तो ये आज ये नौबत ना आती जो हज़ारों किसान की संख्या में मतलब जो है हज़ारों किसान शहीद हुआ। तो इसको हम मांग करते हैं कि ये शहीदी दिवस की किसान शहीद दिवस मनाया जाए और उसके बाद में ये घोषणा की जाए। उसके बाद में हम ये भी मांग करते हैं कि उनके परिवार वालों को, जो शहीद किसान हैं उनके परिवार वालों को मतलब जो है मुआवजे के तौर पर उसके बाद में उसको नौकरी भी मतलब उनके परिवार वालों को लिया जाए। जो ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, तो ये सब आप सभी लोगों के संघर्ष का परिणाम है या इसमें राजनीतिक चाल है? भाई देखिए, हम सबसे बड़ी चीज तो उन अपने साथियों को, किसान साथियों को इस बात की बधाई देना चाहते हैं जो इतनी लंबी लड़ाई जो लड़ी है, क्योंकि हमारे मतलब जो है संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत जो किसान साथियों ने वहाँ पर बॉर्डर पर बैठ के लड़ाई लड़ी, हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इतनी लंबी लड़ाई हमने अपने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जो मतलब ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री भारत देश के, जो इन्होंने लिया है वो भी सुख में नहीं लिया है। ये उनके ऊपर ऐसा था कि और भी राज्यों में जो चुनाव हुए, उपचुनाव, तो उनको रिजल्ट सामने जो आए और उसके बाद में सन 2022 का जो चुनाव है उसको देखते हुए मद्देनज़र उन्होंने जो फैसला लिया, तो ये मतलब किसानों के लिए, मतलब कि किसान हमारा 80% भाई देखिए किसान है, सरकार यही से है ना, सरकार ये उखाड़ के फेंक देंगे, बहुत दूर तक के इसका नामो निशान नहीं मिटेगा कि मतलब नामो निशान इस सरकार का रह जाए। आने वाले चुनाव में इस निर्णय से फायदा मिलेगा उनको कि नहीं? भाई देखिए, फायदा क्या, अगर कोई किसान का काम, कोई भी सरकार हो, किसान का अगर काम कर रही है तो फायदा मिलेगा, और अगर किसान का काम नहीं कर रही है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ, कि मतलब जो है फिर किसान विरोध करेगा, और किसान जब विरोध करता है तो चैलेंज के साथ करता है, घर बैठ के विरोध नहीं किया जाता है, कोई भी मतलब पार्टी का कोई भी व्यक्तिगत हो। ये हमारे साथ किसान नेता लोग बातचीत कर रहे थे और उनका साफ कहना है कि जो बिल वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है तो बहुत ही आसानी से नहीं हुआ है, हम सब लोग के संघर्ष का परिणाम है। जो 1 साल से लगातार हम सब लोग बॉर्डर पे बैठे हैं किसान भाई, और लगातार इसके विरोध में जो है विरोध कर रहे थे, इसके संबंध में उसको देखते हुए इन्होंने वापसी का ऐलान किया है। लेकिन अभी इस लोग जो है इस पर संशय बना हुआ है। इन सब लोगों का कहना है कि जब तक लिखित में हम सब लोगों का नहीं मिलता है तब हम सब लोग इसके सहमत में नहीं है। नमस्कार, आप बने रहिए सच वार्ता न्यूज़ चैनल के साथ। मैं आपके साथ मयंकर यादव, बाराबंकी।